हंदवाड़ा जीएमसी के छात्रों ने छात्रावास सुविधाओं की मांग की है और ऐसे में विधायक सज्जाद ने त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। बता दें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी हंदवाड़ा के छात्रों ने तत्काल छात्रावास सुविधा की मांग को लेकर धरना दिया और प्रशासन पर बार बार की गई अपीलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। और ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों, जिनमें से ज्यादातर दूसरे वर्ष के हैं, उनका कहना है कि उन्हें महंगे निजी किराए के मकानों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां रहने की स्थिति बहुत खराब है। छात्रों ने छात्रावास सुविधा को एक बुनियादी जरूरत बताते हुए सभी के लिए आवास और हर सपने के लिए एक कमरा लिखी तख्तियां ले रखी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, छात्रों ने कहा कि वह कमरे में 6 लोगों के साथ रह रहे हैं और उन्हें पानी और बिजली की लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक छात्र ने तो ये भी कहा कि शुरुआती दौर में छात्रावास ना होना समझ में आता था, लेकिन अब हम दूसरे वर्ष में हैं और अभी भी आवास के बिना हैं। आगे कहा कि कॉलेज प्रशासन से बार बार की गई गुहार अनसुनी कर दी गई है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, हम 1 साल से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अभी सर्दी का मौसम है और उचित सुविधाओं के बिना गुजारा करना मुश्किल है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए हंदवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। हम एमबीबीएस सेकंड ईयर के हैं। हम पिछले 1.5 साल से यहाँ पे सफ़र कर रहे थे हॉस्टल्स के लिए, तो हमें आज तक हॉस्टल्स नहीं मिल रहे थे। तो लास्ट टाइम बोला था हमें कि हॉस्टल की बिल्डिंग आ रही है, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो थी बिल्डिंग हमारे लिए, ऑर्डर हमारे लिए आया था, लेकिन एट द एंड मोमेंट वो जूनियर्स के लिए, जिनका अभी एडमिशन भी नहीं हुआ था, पर मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ऑर्डर हमारे लिए है, वहाँ से आया, रिक्वेजिशन हमारे लिए गई थी, एंड पे हॉस्टल किनको मिला जो अभी जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ। इसीलिए आज हम बैठे थे यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कि हमें हॉस्टल चाहिए। 100 स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस सेकंड ईयर से। सर, एमएलए सर ने कहा कि हम श्योरिटी देते हैं कि इस पे ऑर्डर भी निकालेंगे, आपके लिए बिल्डिंग भी देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या रहेगा। इन्होंने अभी कहा है कि ऑर्डर निकलेगा 1 हफ्ते 10-15 दिन में हम करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन अगर हमारे लिए फिर भी नहीं हुआ तो हमारे लिए फिर से यही ऑप्शन है कि हमें प्रोटेस्ट पे जाना है। आज हमने पीसफुली किया, मतलब हम एमबीबीएस करें, प्रोफेशनल डिग्री करें, वी डोंट वांट, मतलब हमारी वजह से कोई सफ़र हो, लेकिन एट द एंड मतलब हम पे भी कोई चॉइस, हमारे ऊपर भी कोई चॉइस ही नहीं रहेगी कि, क्योंकि हमारे अफोर्डेबिलिटी का मतलब एक प्रॉब्लम है। फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे लिए, मतलब एमबीबीएस कर रहा है कोई स्टूडेंट, उसको जब बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं, वो क्या फिर बारामूला, अनंतनाग जीएमसीज के साथ कम्पीट करेगा। हमें तो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हर एक, मतलब वो किंडरगार्टन के स्टूडेंट की नीड है, हमें वो नहीं मिल रहे, तो हम फिर किस कंपटीशन में रहेंगे। सर एक्चुअली इस कॉलेज में आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है अभी वो था हमारा हॉस्टल का, कि हमें हॉस्टल नहीं है और हम यहाँ पर मतलब रह नहीं पाते हैं। विंटर आ रहा है तो हम मतलब हॉस्टल की ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी तो यही बोला है कि हम नोटिस निकालेंगे इस मतलब इस रिगार्डिंग के हॉस्टल जो है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं नोटिस वोटिस में क्या ये लोग निकालते हैं। सर कैसे कॉम्पीट करोगे अगर आपको सुबह बोला जाए कि आप सुबह आपके पास पानी नहीं होगा मुंह धोने के लिए। जंगली बिनेत में हमो सर या कॉलेज में या अस्पताल में गो जंगली बिनेत ये बेसिक नीड सर, आब त्रेश हॉस्टल रहने मतलब रहने की जगह, ये तो बेसिक नीड है।